बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर हकीकत 14 अगस्त 1947 क्या है? 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 14 अगस्त 1947 को मुल्क पाकिस्तान हिंदुस्तान से कैसे आजाद हुआ? 14 अगस्त 1947 को हमारे बड़ों ने किस तरह कुर्बानियां दी? क्या 14 अगस्त का मकसद हाथों में झंडों को लहराते हुए गली बाजारों मोहल्लों में जाना? क्या 14 अगस्त का मकसद घरों की बुलंद तरीन इमारतों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे को लहराना ये है? क्या 14 अगस्त का मकसद गाड़ियों को रंगीन कर देना और पाकिस्तान के फ्लैग्स लबरेज कर देना, मोटरसाइकिलों के साइलेंसरों को उतार कर एक जगह से दूसरी जगह जाना, जश्न मनाना, नाच गाने करना? क्या 14 अगस्त 1947 का मकसद ये है? हम हर साल तो 14 अगस्त मनाते हैं, क्या हमने कभी सोचा है असल दर हकीकत 14 अगस्त का मकसद क्या है? असल दर हकीकत 14 अगस्त आजादी के दिन का जो मेन मकसद है वो क्या है? आज तक ना हमने इस पर कभी सर्च करने की कोशिश की है, ना हमने कभी जानने की कोशिश की है। 14 अगस्त 1947 को हमारे बड़ों ने तो कुर्बानियां दी हैं, और आप ये बताएं कि हमने इसके लिए क्या कुर्बानियां दी? 14 अगस्त 1947 को हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी। 14 अगस्त 1947 को नौजवान माओ के बेटों को उनके सामने दरगोर कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को कई बहनों के भाई उनके सामने कत्ल कर दिए गए। 14 अगस्त 1947 को माओ के छोटे छोटे बच्चों को, प्यारे लाल बच्चों को उनके सामने दरगोर कर दिया गया, उनके सामने उनकी गर्दनों को उतार दिया गया। जब 14 अगस्त 1947 को महाजरीन हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए थे तो महाजरीन को रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया। कई को ट्रेनों के अंदर शहीद कर दिया गया, कई को बैलगाड़ियों के ऊपर शहीद कर दिया गया, और कई को साइकिलों के ऊपर शहीद कर दिया गया। मुसलमान बहन भाइयों को जिंदा दरगोर किया गया। बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे बड़ों ने। क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुर्बानियां दी, लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कुर्बानियां दी, सर सैयद अहमद खान ने कुर्बानियां दी। मैं अपने मुल्क के नौजवानों, छोटों, बड़ों और बहन भाइयों को यह पैगाम देना चाहता हूँ, 14 अगस्त का असल मकसद, अगर हम फजर की नमाज के टाइम उठें और सजदा गो हो जाए अपने रब के सामने, और फजर के बाद जोहर, जोहर के बाद असर, असर के बाद मगरिब, मगरिब के बाद इशा, 5 नमाजों को बाकायदगी से अदा करते हुए और कुरान पाक की तिलावत अपने रब के हजूर खड़े होकर, सजदा रेज होकर अपने रब को सजदा करते हुए दुआओं में अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिस रब ने हमें एक आजाद कौम दी, एक जिंदा कौम दी। हमें अल्लाह ताला ने 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की बददियांतियों से निकालते हुए अपना मुल्क पाकिस्तान अदा किया। हमें सिखों की बददियांतियों से निकालते हुए मुल्क पाकिस्तान में जगह दी। हमें गैर मुस्लिम हिंदुओं के चालों से निकालते हुए उनसे आजाद किया। अगर आज मुल्क पाकिस्तान आजाद ना होता, हम सिखों की गुलामी कर रहे होते, हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते, हमारे बच्चे बड़े छोटे सब उन गैर मुस्लिम के जूते पालिश कर रहे होते, और आज हम नौकरियों के लिए तरस रहे होते। हम एक आजाद कौम हैं। तब मुसलमान अगर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करना चाहते थे तो मस्जिदों को ताले लगा दिए जाते, इबादत गाहों को गिरा दिया जाता, उनके ऊपर बड़ी पाबंदियां थी। अपने सर तन से जुदा करते हुए वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे। इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान इबादत करते थे। आज अगर हमें प्लेट के अंदर सोने की चिड़िया पाकिस्तान रख कर मिल गया है तो इसका मकसद, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी नाच गानों में, अपनी जिंदगी बेहयाइयों में और अपनी जिंदगी जश्न में गुजार दें। नहीं, अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर, अल्लाह के सामने सजदा करते हुए, अल्लाह का शुक्राना अदा करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें। ये रात बहुत कीमती रात है। इस रात को हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, इस रात को हमारे बच्चों ने कुर्बानियां दी, माओ के दूध पीते बच्चों ने कुर्बानियां दी। तो इसलिए हमें इस रात को जाया नहीं जाने देना चाहिए। सुबह फजर का सूरज तलू होने से पहले फजर की नमाज अदा करें, और फजर का सूरज तलू होने के बाद अपने दिलों के अंदर जो फसाद, लड़ाई झगड़ा और अपना अना, गुरूर और तकब्बर को खत्म करते हुए, अपनों को गले लगाते हुए आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम एक जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, हम एक आजाद कौम हैं। अल्लाह ताला ने हमें कुफर से आजादी दी है। आज अगर हम कुफर की गुलामी करते, अंग्रेजों की गुलामी करते, यकीन जाने आप एक टाइम की नमाज अदा करने को तरस जाते। और आज जब हमें अल्लाह ताला ने आजादी दी है, आज लफ्ज से पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान आजाद हुआ,
पर लफ्ज़ पाकिस्तान के नाम पर, लफ्ज़ पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान आजाद हुआ, हमारी मस्जिदें आजाद हैं, हमारी इबादत गाहें आजाद हैं, हम आजादाना तौर पर जब चाहें जहां चाहें अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं। इससे बड़ी और हमें आजादी क्या चाहिए। हमारे नौजवान कहते हैं जी पाकिस्तान ने हमें दिया क्या। मैं उनसे सवाल करता हूं कि तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। पाकिस्तान ने हमें आजादी दी, पाकिस्तान ने हमें आजाद किया, पाकिस्तान ने हमें इबादत के लिए आजाद किया। हम खुल के अल्लाह ताला की अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर इबादत कर सकते हैं। पाकिस्तान ने हमें सरमाया दिया, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान होनी चाहिए। हम उल्टा सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। मैं कहता हूं कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया। हमारे बड़ों ने तो कुर्बानियां दी हैं, हमारे बड़ों ने तो अपने सर तन से जुदा किए, बच्चों ने कुर्बानियां दी, दरिया को खून की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। आप ये बताएं कि आपने मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या किया है, हमने उस मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या किया है। मोटरसाइकिलों के सिलेंसरों को उतारते हुए गली मोहल्लों में शोर किया, हमने गली मोहल्लों में जश्न मनाए, घरों की बुलंद तरीन चोटियों पर झंडे को लहरा देना, इसे आजादी कहते हैं। मोटरसाइकिलों के ऊपर बैठकर झंडों को, जिसका बड़ा झंडा होगा वो जश्न मनाएगा, वही मुल्क पाकिस्तान का सरबराह होगा। नहीं, अगर आप असल आजादी, असल जश्न मनाना चाहते हैं तो मस्जिद में जाएं, इबादत गाहों में जाएं, अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करते हुए नफल अदा करें। इसे आजादी कहते हैं अपने अल्लाह के हुजूर। अगर हम सारी जिंदगी भी अल्लाह की इबादत करते हुए गुजार दें तो हम उस रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि उस अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी आजादी, कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है। हम एक आजाद कौम है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान, लफ्ज़ पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।